महादेव के सबसे बड़े शत्रु कहे जाने वाले जलंधर के जन्म की कथा अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरह से मिलती है। अगर बात करें महाशिव पुराण की, रुद्र संहिता के युद्ध खंड में वर्णित जलंधर की जन्म कथा की, तो उसके अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से निकली तेज स्वरूप अग्नि का लवण समुद्र में फेंक दिया, जिससे जलंधर उत्पन्न हुआ। क्योंकि जलंधर शिव के तेज और समुद्र जल से जन्मा था, इस कारण उसका नाम जलंधर पड़ा और वह संयुक्त रूप से समुद्र और शिव का पुत्र कहलाया। वर्णन मिलता है कि जलंधर की सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी पत्नी वृंदा, जिसके पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी उसे कभी पराजित नहीं कर पाए। जलंधर को इससे अपने बल का अभिमान हो गया और वह वृंदा के पतिव्रत की अवहेलना करके देवताओं की स्त्रियों को सताने लगा। पुराण की कथा के अनुसार जलंधर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेना चाहता था, इसलिए उसने बैकुंठ पर आक्रमण किया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर बैकुंठ से चला गया। इसके बाद वह कैलाश पर जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए आग्रह करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर देता था। देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर मानकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जलंधर के विषय में अन्य स्थानों पर यह उल्लेख मिलता है कि सागर मंथन के समय देवी लक्ष्मी के साथ जलंधर भी उत्पन्न हुआ था। यह असुरों का हिमायती था और वर्तमान जालंधर नगरी इसकी राजधानी थी। जालंधर में आज भी असुर राज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। इस मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर यहीं वृंदा ने आत्मदाह कर लिया था और इसकी राख के ऊपर तुलसी का पौधा जन्म लिया। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। वृंदा देवी मंदिर के विषय में लोक मान्यता है कि यहाँ 40 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। जलंधर की नगरी जालंधर के विषय में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यहाँ 12 तालाब हुआ करते थे और शहर में प्रवेश के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। इस स्थान की 4 दीवारी के बाहर एक पुराना तालाब था जो अन्नपूर्णा मंदिर को छूता था तथा एक तरफ ब्रह्म कुंड की सीमा से लगता था। आज भी यहाँ पुरानी छोटी ईंटों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो दोस्तों, महाकाल में आज इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। महाकाल महादेव आप सभी का कल्याण करेंगे। हर हर महादेव।